दोस्तों, जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख के दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। मेरे दोस्त, जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जिंदगी की असली कहानी अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो उस दिन घरूर मत करना, जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। लाइफ इज स्ट्रगल। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। दोस्तों, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहे। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है, जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। मेरे दोस्त, जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। बॉलीवुड फिल्म के इस मशहूर गीत को आपने जरूर सुना होगा। इस गीत में जीवन का सार छुपा हुआ है, जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। सफर में कितने भी कांटे हो या कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस शर्त यही है, आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। मेरे दोस्त, अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। प्यारे, हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदल लें। देखना, एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोले कि तुम हारने वाले हो,
तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। लाइफ इंसान को जीने की हर रोज नई उम्मीद देती है, प्रेम और समर्पण के साथ जिंदगी को जीने की दिशा देती है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां ले जा रही जिंदगी हमें, चलो उस राह पर चलते हैं। बुरे वक्त तेरी औकात ही क्या जो टिक सके मेरे हौसलों के आगे। दोस्तों, तूफान भी आता है तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूंगा। जिंदगी जीने के रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव और बीते कल के समझ से ही मिलता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है ऐ दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप हार से डरते नहीं हैं, तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाता है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और सिचुएशन से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकरें खाकर जिंदगी में जो सीखा है, उसका एक एक अल्फाज याद रहता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे कैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई देता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा के चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो, तो आप बहुत अमीर हो। मेरे दोस्त, खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग दूसरे के खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। खुशी ही पाओगे इसमें, बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों की उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। दोस्तों, यह मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते जब वे जीत जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। दोस्तों, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का वो हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते।
आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन है और इसे किसी के भी कहने में नहीं बदलना है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। आत्मसम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। दोस्तों, किसी का अपमान करना आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दोस्तों, दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यह अंदाज है जीने का, ना खुद उदास रहो ना किसी को रहने दो। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। दोस्तों, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर अपनी जिंदगी से कभी नफरत होना पड़े तो एक बार आपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी गई है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। दोस्तों, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मान नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं, जिंदगी के सफर में मंजिलें तो वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाए। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। पता है दोस्तों, बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम जब तक कठिन लगता, जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं।
एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते जब आप कामयाब होने लगते हैं। मेरे दोस्त, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। किताबों की अहमियत अपनी जगह है प्यारे, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कदर दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। जिंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं, लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके हौसलों का। मेरे दोस्त, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका सही रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी में अगर ज्यादा कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। बस यह बात याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है, वह जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जो इंसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। यहाँ रोटी नहीं उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं सिरहाने ख्वाब रखते हैं। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में, भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी।
कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसला लेने पड़ते हैं और यही फैसला एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो वह यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्यों हारता है, कोई साथ नहीं है, खुद का साया भी तेरे पास नहीं है। यह हाथ जो तेरे साथी हैं, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं वह उग जाता है, वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाए पर वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं, इसलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहरा। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर छोटा सपना देखते हो तो डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, लोगों का नहीं। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारे, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। कुछ नया करने में संकोच मत करो, यह मत सोचो हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों पर जाते और भिक्षा मांगते, शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते, भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था।
जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, दूसरे गांवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर सही सलामत है, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। यह देखकर वह खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। इस कथा की सीख यह है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता यह जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएंगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। दोस्तों, किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी, जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वह सबसे सुंदर थी। सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। बसंत का महीना था। एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर हैं, वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है। वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वह उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो। तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है। बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप, रंग, गुण, प्रतिभा नहीं दिया, बल्कि सब तो हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर हैं। और इसी तरह हम हमेशा खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूसरों के बारे में सोचते हुए ही गुजरता है। आप दूसरों के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और
हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है। यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज के लिए मर मिटने की इच्छा, कुछ बड़ा करने की इच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि लाइफ में आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आपकी लाइफ जीते जी मरने के समान है। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है भी क्या? आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं। याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि सब खत्म हो गया, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूँ। लाइफ हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन एक्चुअली वह हमें ठोकर नहीं मार रही होती। वह तो बस हमारी एक छोटी सा टेस्ट ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं? सवाल है, क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? और यदि है तो क्या आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं या दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है? क्या आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों में डाल रखी है या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाने का इंतजार कर रहे हैं? यदि आप इन प्रश्नों के जवाब शब्द से दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है और आप हर दिन का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है, हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम कहाँ नसीब होगा? बबूल के पेड़ में आम तो नहीं लगते, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? लाइफ को कुछ अलग ही देते हैं और पाना कुछ अलग ही चाहते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घोड़े पर बैठकर सफर के लिए निकले थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे कहा, कैसे निर्दय लोग हैं, घोड़े की जान लेकर रहेंगे। ऐसा भी कोई करता है? दो लोग एक छोटे से घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। जैसे ही रामू ने यह सुना, वह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर सफर करने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ औरतें दिखी, जिन्होंने मीना से कहा, बेचारा पति पैदल चल रहा है और देखो इस महारानी को जो घोड़े पर कितनी शान से बैठी है और सफर का आनंद ले रही है। मीना ने जब यह सुना तो उसने अपने पति को घोड़े पर बैठने के लिए कहा और वह पैदल चलने लगी। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद उसे कुछ और लोग मिले, जिन्होंने रामू से यही बात दोहराई, कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी को पैदल चलने दे रहा है और खुद घोड़े पर शान से राजा की तरह बैठा हुआ है। यह सुनने के बाद रामू फौरन घोड़े से नीचे उतर गया और अब दोनों पैदल चलने लगे। अब रामू और मीना दोनों खुश थे कि लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा, देखो यह दोनों कैसे गधे हैं जो घोड़े की सवारी ना करके पैदल चल रहे हैं। घोड़े ने क्या किस्मत पाई है। दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, आप कुछ भी काम करेंगे, लोग आपको हजारों तरह की बात बोलेंगे, अपनी अपनी राय देंगे और लोगों को फ्री में सलाह बांटने की बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसका कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे,
तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर जब आप अपने हौसले को कमजोर करते हैं, तो इसमें आपकी ही गलती है। इस बात को याद रखिए कि जब आप सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपकी मुलाकात ऐसे प्राणियों से होगी जो आपकी टांग खींचेंगे। आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उनके शब्द आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात को गांठ बांध कर चलना होगा कि लाइफ में ऐसे भी नमूने आएंगे, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। लाइफ में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना होता है। हर मोड़ पर हमें एक से एक बढ़ाकर ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कुछ लोग अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, कुछ लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि आपको वह हमेशा नीचा दिखाए, आपको कमजोर बनाएंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। लोगों की बातों को माइंड से मत लगाइए। हाँ, कुछ लोग होंगे जो उनके अनुभवों को आपके बीच रखेंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी लाइफ में जो हुआ आपके साथ भी वही चीज हो। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको जो सही लगता है आप वह कीजिए। आप दूसरों के अनुभवों से सीखिए, लेकिन कुछ चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना भी जरूरी है। दोस्तों, ना रात की खबर लगी, ना जाने कब सवेरा हुआ, ना जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, ना जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। सपने देखना कभी ना छोड़े। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे उस दिन समझ ले कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है। इतिहास रचना मेहनतियों के लिए बड़ी बात नहीं, पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। मैं काम, कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करता हूँ। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, बल्कि चिंता और असंयुक्तता से टूट जाता है। पता नहीं दोस्तों, कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं घर में वह लोग जिनके घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। मेरे दोस्त, मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि आपका दोस्त या साथी आपके सामने जताता है कि वह आपकी कोई परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब है कि या तो वह सच में आपकी परवाह नहीं करता या वह सबसे ज्यादा आपकी ही परवाह करता है। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ व उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। एक आदमी बकरे को काट रहा था, तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूँ और तू हंस रहा है। बकरा बोला, यह सोचकर हंस रहा हूँ कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर दूसरों को मारकर खाया है, तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। मेरे दोस्त, अगर आप खुद को सबसे अलग देखना चाहते हो तो खुद को केवल 12 महीने दो। फालतू में दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो, अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कर दो, किसी एक स्किल में मास्टर हो जाओ, अपने इनकम के सोर्स बनाओ, जिम जाओ और खुद को फिट कर लो। आप मानोगे नहीं, आपकी जिंदगी केवल 1 साल में सबसे बेहतर बन जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कितने दिन बाद नया जन्म मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता है,
मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है और फिर नए जन्म का समय निर्धारित किया जाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अच्छा कर्म किया होता है, दूसरों का भलाई किया होता है, उन्हें जल्दी दूसरा जन्म मिल जाता है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलने में 3 दिन, 11 दिन, 13 दिन या साल भर का समय लग सकता है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट, हुनर नहीं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। कबीरा, तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करें, साधु मांगे भीख। अगर कोई मामूली बातों पर गुस्सा हो जाता है तो उसको प्यार की जरूरत है। कोई असामान्य ढंग से खाना खा रहा है यानी वह परेशान है। कोई रोता नहीं है तो वह कमजोर है। अगर कोई व्यक्ति बहुत हंसता है, बेकार की बातों पर ज्यादा हंसता है, तो वह भीतर ही भीतर अकेला है। किसी को छोटी बात पर रोना आता है तो वह मासूम और साफ दिल का है। इंसान की परेशानियों की केवल 2 ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तो सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। राजा ने विवशतावश भेली से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहरा रहा हूँ, पर वे झोपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उठते ही उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया, वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेली से कलह भी हुआ। सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो राजकाज भूल कर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? सुखदेव ने कहा, वह कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। स्वीकारना, सीखना और उभरना, यही जीवन है। आप क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। कदर तो वह होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। मेरे दोस्त, कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर नहीं आती। दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं और अक्ल बड़ी हो तो दुश्मन। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ झूठे लोगों की पहचान करवाने आती है। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर है किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे।
कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं यह उससे सीखो जो एक एक तिनका उठाती है और लगातार कठिन मेहनत से एक खूबसूरत घोंसले का निर्माण करती है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। कल तेरी रफ्तार की मिसालें थी जिंदगी, आज तेरी खामोशी के चर्चे हैं। अस्तित्व का आनंद लीजिए, दुख तो हमारी अपनी खोज है। जब काटने वाले भी चाटने लग जाएं तो समझ जाना कि वक्त तुम्हारा है। अपनों ने ही सिखाया है कोई अपना नहीं होता। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुपते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता।